अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आपका दोस्त मोहम्मद शुएब। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सजदे तिलावत पर। सजदे तिलावत में क्या क्या दुआएं पढ़नी चाहिए। तो व्हाट्सएप पे कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि सजदे तिलावत कब किया जाता है और किस अंदाज में किया जाता है। आप इसके बारे में कुछ बतलाएं हमें। तो आज की वीडियो इसी पे है कि सजदे तिलावत किस तरह किया जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और सजद तिलावत किन जगहों पे किया जाता है, कुरान मजीद में कितनी आयत है जिन पर सजद तिलावत किया जाता है। इस तफसील को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जेड टेलीविजन सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कुरान मजीद के अंदर 14 मकामात में सजद तिलावत आया है। ये 14 मकामात वो 14 मकामात है जो मुत्तफ़क़ अलैह है और हदीस में एक 15वां मकाम भी है। टोटल 15 मकामात हैं जहाँ सजद तिलावत है। ये वो 15 आयात है कि जिन पे सजदा किया जाता है। इन आयात के अख्तिताम पे सजदा करना पड़ता है और इस सजदे के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसकी हम बात करते हैं। क्या इस सजदे के लिए तहारत वज़ू का होना ज़रूरी है या नहीं, क़िबला रुख होना ज़रूरी है कि नहीं, और मकरूह टाइम में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सजदे तिलावत के लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है, लेकिन वज़ू हो तो बहुत बेहतर है, अफजल है। क़िबला रुख होना चाहिए और मकरूह टाइम कोई इसके अंदर माने नहीं होता, क्योंकि ये नमाज नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर एक सजदा है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है। सजदे तिलावत का हुक्म जो है, क्या ये वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है? जमहूर उलमा के नज़दीक सजदे तिलावत जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है और अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। दोनों सूरतों के अंदर सजदे तिलावत किया ही जाएगा। सजदे तिलावत नमाज की हालत में भी किया जाता है और बग़ैर नमाज की भी किया जाता है। जिस तरह रमज़ान चल रहा है, तरावी के अंदर आइमा इकराम जो है अक्सर सजदे तिलावत की आयत जब गुजरती हैं उस सजदे में इंसान जाता है। तमाम मुसलमान सजदों में जाते हैं जो पीछे तरावी पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ये भी देखा जाता है कि जो लोग इमाम के साथ हैं, इक्तिदा कर रहे हैं उसकी, वो तो जाते हैं सजदे में, लेकिन जो लोग पीछे बैठे होते हैं वो लोग सजदे में नहीं जा रहे होते। सजदे में जाना सबके लिए ज़रूरी होता है। जिस जिस आयत सुनी है वो सजदे में जाएगा। इसी तरह जो शख्स सिर्फ कुरान मजीद पढ़ रहा है बग़ैर नमाज के, जब आयत सजदा आए तो वो सजदा कर ले। अच्छा, इसके भी दो तरीके हैं। आयत सजदा आए फ़ौरन सजदा कर लिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। आयत सजदा आए कुछ देर बाद जैसे तिलावत ख़त्म की उसके बाद सजदा कर लिया जाए, दोनों ही काम हो सकते हैं, लेकिन फ़ौरन सजदा करना वो ज़्यादा बेहतर और अफजल है और अकमल है। सजदे तिलावत में दुआ क्या पढ़ेंगे, मेरी पिछली वीडियो इस पे है, ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें दो दुआएं हैं खासकर, और हम वो अस्कार भी पढ़ सकते हैं जो हम सजदे में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, वो अस्कार भी पढ़े जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि हम जो इसमें दुआएं इसके लिए मज़कूर है ख़ास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन दुआओं का अहतमाम करें। जिनमें से एक दुआ सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सजदा तिलावत करते हुए जब हम नमाज नहीं पढ़ रहे, उसके अलावा तिलावत के दौरान जब सजदा तिलावत करेंगे तो किस तरह करेंगे, उसके लिए तकबीर तहरीमा कहने की ज़रूरत नहीं है, हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं है और सजदे के बाद सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका करके दिखाता हूँ कि सजदा तिलावत किस तरह किया जाता है।
آپ نے دیکھا کہ سجدہ تلاوت کے اندر میں نے نہ تکبیر تحریمہ کہی، نہ ہی سلام پھیرا، نہ ہی ہاتھ باندھے۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بخوبی آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سمجھا، جو کچھ سیکھا اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔